प्रीशा और रुद्राक्ष, अब आप दोनों तो क्या ही बनाएंगे संडे प्लान, क्योंकि आपकी कहानी में तो सिर्फ आते रहते हैं उतार और चढ़ाव। रोजाना कहानी में एक नया ट्विस्ट, एक ट्विस्ट जाता है तो दूसरा रहता है तैयार। तो कौन सा नया ट्विस्ट आ पहुंचा है इन दोनों की कहानी में, लेकर चलते हैं आपको सीधा ये है चाहते के सेट पर। 50 लाख का हार किसने किया पार? खुराना परिवार में मचा हाहाकार। वाह यार, ये हार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इन सारे कलेक्शंस में ये सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया। काश इस हार को मैं ले पाती, बट अफसोस ये बहुत महंगा है। विद्युत, ये अच्छा लग रहा है ना मेरे ऊपर? हाँ पीहू, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन क्या करूं, ये हार 50 लाख का है और मेरे पास इतने पैसे ही नहीं। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इसको खरीद पाती। जी हाँ, स्टार प्लस के सीरियल ये हैं चाहते में जब से रुद्र और प्रीशा की शादी की बात छिड़ी है, तब से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आज जब एक ज्वेलरी वाला खुराना हाउस में अपना कलेक्शन लेकर आया प्रीशा की शादी के लिए, तो रुद्र, प्रीशा, शारदा सब मिलकर उस कलेक्शन को देख ही रहे होते हैं कि पीहू को उस कलेक्शन में से एक हार पसंद आ जाता है। फिर क्या था, प्यार के मारे विद्युत बाबू और पीहू उस हार को पहनती हैं और मन ही मन ये सोचती हैं कि काश ये हार उनके पास होता। लेकिन ये बात सिर्फ पीहू ही नहीं सोच रही, उनके प्यार में पागल विद्युत भी यही सपना देख रहे हैं कि काश इतना महंगा हार वो पीहू को गिफ्ट कर पाते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब ये हार हो गया पार, क्योंकि राज ने सबकी नजरों से छुपाकर इस हार को चुराया और सारा इल्जाम विद्युत के सर पर जाए, इसलिए विद्युत के ही कमरे की अलमारी में से छुपा दिया। और जब ज्वेलरी कलेक्शन को फाइनल करने के बाद सुनार साहब अपना कलेक्शन लपेट कर वापस जा रहे होते हैं, तो उन्हें एक खाली डिब्बा नजर आता है, यानी कि उनके कलेक्शन में से एक कीमती हार गायब हो चुका है, और वो भी पूरे 50 लाख की कीमत का। भाई सुनार की ये बात सुनते ही घर में मच गया हड़कंप, और अब तो ये ज्वेलर घर में पुलिस को बुलाने की बात कर रहा है। लेकिन भाई रुद्र ये जानते हैं कि खुराना परिवार की भी कोई इज्जत है, इसीलिए उन्होंने सुनार को खुद ही ये ऑफर कर दिया कि अगर आपको डाउट है तो घर की तलाशी ले सकते हैं। विद्युत ने भी सीना चौड़ा कर कह दिया कि अगर उन्हें उन पर शक है तो उनके कमरे की तलाशी ले लें। और जब वही ज्वेलर उनके कमरे की अलमारी से इस हार को निकालकर सबके सामने रखता है, तो फिर चढ़ता है रुद्र का पारा। ये यहाँ कैसे आया? ये कौन लाया? I don't know भाई, लगता है किसी सर्वेंट ने रख दिया। भाई आप बुला सकते हैं, मैं हालत खराब करता हूँ उनकी। रुद्राक्ष ने न सिर्फ विद्युत को सारे घर के सामने जलील किया, बल्कि वो इतना गुस्सा हो गया कि विद्युत के गाल पर एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया। एक शब्द निकलेगा तेरे मुंह से, एक बाहर का आदमी, उसके सामने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई तेरी वजह से। विद्युत अपनी बेगुनाही की सफाई देता रहा, लेकिन जब हार ही उनकी अलमारी से बरामद हो चुका है, तो फिर इस सफाई का क्या फायदा। भले ही ये कांड राज ने किया हो, लेकिन इस वक्त सारे सबूत विद्युत के खिलाफ हैं। यहाँ तक रुद्राक्ष ने विद्युत को इस घर से निकल जाने की बात तक कह डाली और किसी तरह खुराना हाउस की इज्जत बाहर उछले ना, इसलिए उस ज्वेलर से माफी मांगते हुए पुलिस को ना बुलाने की विनती की। तो भाई कुल मिलाकर इस बार राज की ये चाल कामयाब रही और रुद्र इसमें बुरी तरह से फंस गए। न सिर्फ परिवार के सामने उनकी इज्जत का कचरा हुआ, साथ ही साथ पीहू भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि कहीं वो किसी गलत इंसान को अपना प्यार तो नहीं चुन बैठी। अब देखना होगा इस तरह के षड्यंत्र का मोहरा विद्युत अब बार बार कैसे बनते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।